सुंदरता एवं वीरता में श्री कल्कि जैसा कोई नहीं। प्रियजनों, आप स्वयं सोचें, सुंदरता में जो सबसे आगे है, उन रति कामदेव के जोड़े को बनाने वाले स्वयं भगवान श्री कल्कि कितने सुंदर होंगे, कैसे होंगे। और वीरता में जिन्हें कोई नहीं पराजित कर सकता था, उन अपराजित वीरों को आराम से पराजित करने वाला कितना वीर होगा। तो प्रियजनों, भगवान श्री कल्कि की सुंदरता एवं वीरता का वर्णन मैं तो क्या, माँ सरस्वती अथवा श्री शेषनाग जी भी सम्यक प्रकार से नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सुंदरता एवं वीरता दोनों की थाह नहीं है, अनंत है दोनों। तब जब मैं ऐसा कर ही नहीं सकता तो फिर कर क्यों रहा हूँ। प्रियजनों, मेरे साथ किंचित प्रभु की सुंदरता एवं वीरता पर ध्यान दें, ध्यान जगाएं, लगाएं। सच मानो तुम्हें और हमें असीम आनंद आएगा, अलौकिक सुख मिलेगा। जो मिलेगा उसे कहा नहीं जा सकता, पर तब भी तुम अनुभव कर सकते हो। समग्र विश्व ब्रह्मांड में स्त्री पुरुष का जो सर्वाधिक सुंदर रूप माना जाता है, वो है रति और कामदेव का। रति से सुंदर स्त्री नहीं और कामदेव से सुंदर कोई पुरुष नहीं। किंतु ध्यान रहे, इन दोनों को इस अद्भुत सौंदर्य का दान श्री भगवान कल्कि का ही दिया हुआ है। सुंदरता का ऐसा दान कोई और दे भी तो नहीं सकता, ना कोई देवता, ना अन्य कोई। अब रही वीरता की बात, तो उन्होंने न जाने कितने ऐसे वीरों का नाश किया जिन्हें देवता भी युद्ध में नहीं हरा सकते। और फिर यदि भक्तों की बात छोड़ दें तो श्री कल्कि को अन्य कोई कभी हरा न सका। एक से बढ़कर एक दुर्दांत असुर, भावापन्न अपराजित वीर इनके सामने आते ही धाराशाही हो गए। फिर तो कितना भी वरदानी शक्तिशाली क्यों न रहा हो। तो मायापति श्री कल्कि के आगे कभी कोई किसी भी की एक चाल न चल सकी। श्री कल्कि का वास्तविक सौंदर्य धरती पर केवल और केवल माँ रमा एवं माँ पद्मा के सन्मुख ही प्रकट होता है, एवं कुछ कुछ सप्त चिरंजीवियों के सामने। अन्यथा इनका सौंदर्य इन्हीं की इच्छा से, इन्हीं की माया से सदा पर्दा पड़ा रहता है। यह पर्दा उनकी निज माया, योग माया का होता है, जिसका भेदन नर तो क्या, बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। अतः भगवान जब जिसको जिस रूप में दर्शन देना चाहते हैं, उसको उसी रूप में उनका वो दर्शन उपलब्ध हो पाता है। भगवान की सुंदरता का अंत नहीं, भगवान सबसे सुंदर है। सारी सुंदरता उनके पद नखों से निर्गित है, गंगा की भांति। तब उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे और कौन कर सकता है, कौन पार पा सकता है। अब रही वीरता के बाद, जिसने सारा ब्रह्मांड रचा हो, जिसने सारा जगत बनाया हो और महाबली आदि दैत्य मधुकैटभ का वध किया हो, उनकी वीरता पर संदेह कैसा, या उनकी वीरता की जगत में समानता कैसी। यह दोनों बातें नितांत असंभव हैं, जो संभव हो ही नहीं सकती। लेकिन तब भी, जब कि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन तब भी जन साधारण के सामने इनकी मोहनी मूरत इतनी आकर्षक थी कि एक नज़र से इनका मुखमंडल पर पड़ती थी तो हटने का नाम नहीं लेती थी। इन्होंने अपने सौंदर्य से सभी संभलवासी स्त्री पुरुषों को, बच्चे बूढ़ों को मुग्ध कर रखा था, तथा सभी प्रजाजन नित्य इन्हें देखने को उत्सुक रहा करते थे। और भगवान भी किसी न किसी बहाने उनको एक बार दर्शन अवश्य देते थे। और एक गुप्त रहस्य ये है कि संभल ग्राम के सभी निवासियों को ये लगता था कि भगवान उनको व्यक्तिगत रूप से प्रिय हैं, चाहते हैं, उन्हें ही दर्शन देते हैं।
यह रहस्य ही रहा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी स्वरूपा माँ पद्मा एवं वैष्णवी रूपा माँ रमा के पति का सौंदर्य एवं वीरता की था कोई कैसे पा सकता है। अब मैं माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार प्रणाम कर कथा को यही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।